हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पुनिया क्लासेस में, जहां पर हम आज सेकंड पार्ट करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने अभी तक मैटर के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि प्योर मैटर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स। आज हम पढ़ेंगे इम्प्योर मैटर या इम्प्योर सब्सटेंस, या उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, और उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्लियर बेटा? अब मिक्सचर क्या होता है आपके पास? मिक्सचर क्या होता है? व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस, व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस combined physically, not chemically, in any proportion, कि जब आपके पास दो या उससे ज्यादा आपके पास सब्सटेंस क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कैसे? फिजिकली मिक्स हो जाते हैं। फिजिकली क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। केमिकली मिक्स नहीं होते किसी भी प्रोपोर्शन में। जैसे हमने कंपाउंड के केस में बोला था ना कि फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, हम क्या बोलेंगे, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर वो मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करो, गोल्ड हमारे पास 24 कैरेट का प्योर होता है, 22 में हम सिल्वर को ऐड कर देते हैं। तो क्या है, वो जो सिल्वर हमने ऐड किया है मींस किसी प्रोपोर्शन में हम सिल्वर को ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। या हम क्या करते हैं, साल को डिसोल्व कर देते हैं हमारे पास किसके अंदर, वाटर के अंदर। वो भी हमारे पास एग्जांपल है मिक्सचर का, कि किसी भी प्रोपोर्शन में हम साल को मिक्स कर देते हैं वाटर के अंदर। अब होता है कि टाइप्स, कि कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास। दो टाइप होते हैं मिक्सचर के, होमोजीनियस मिक्सचर, तो होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि जब भी दो सब्सटेंस, मैंने टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड फिजिकली विदाउट एनी बाउंड्री, कि जब भी दो सब्सटेंस हो उनके बीच में जो बाउंड्री होगी वो बाउंड्री हो ही ना, मींस बिना किसी बाउंड्री के दो सब्सटेंस जब मिक्स हो आपस में विदाउट एनी बाउंड्री, जो बाउंड्री है बीच में। अब जैसे आप क्या करते हो, नमक को वाटर के पानी के अंदर घोल देते हो, तो आपको ये थोड़ी ना पता चलता है कि वाटर कहाँ है और आपका नमक कहाँ है, साल्ट कहाँ है, वाटर कहाँ है। तो ये उनकी जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती। हम क्या बोलते हैं, विदाउट मींस बाउंड्री होती ही नहीं। कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ए मिक्सचर इन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइंड विदाउट एनी बाउंड्री। हम क्या बोलते हैं, या आप बोल भी सकते हो, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिफॉर्मली mixed with any clear boundary। या आप लिख भी सकते हो, in which two or more substance mixed uniformly without any boundary। क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल की अगर आप बात करो, एग्जांपल होता है साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर का जो आपके पास एक मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? एक मिक्सचर in which substance
substance mixed ununiformly से मतलब क्या है, उनकी बाउंड्री विथ डिफरेंट बाउंड्री मीन्स उनके बीच में बाउंड्री हो। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो कि जैसे हमने क्या किया, एग्जांपल के तौर पर अगर आप लेते हो साल्ट और सैंड, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इनकी बाउंड्री, साल्ट को इजीली अलग कर सकते हैं हम किससे, सैंड। क्लियर, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जिनमें यूनिफॉर्म आपके पास अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, मिक्स यूनिफॉर्मली, अगर आपके पास डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होगी तो उसको हेटेरोजेनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर हम बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो हमने क्या देखा, यहाँ पर मिक्सचर देखा, अब हमने यहाँ पर क्या देखा, मिक्सचर। अब बात करते हैं हम कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस होती है। अगर आपको पूछा जाए, एक बार पूछ लिया जाता है, तो मिक्सचर में भी हम दो एलिमेंट को जोड़ रहे थे, और यहाँ पर भी मिक्सचर में भी हम दो सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या क्या है। अगर आप बात करो कंपाउंड, यहाँ पर हमारे पास है कंपाउंड्स, यहाँ पर है मिक्सचर। कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर। कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर स्टेट ऑफ मैटर। और ये क्या होते हैं, इम्प्योर। क्लियर। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, इसमें क्या होती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो भी एलिमेंट होंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, एनी प्रोपोर्शन। जो मिक्सचर होंगे वो हमारे पास किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। अब अगर कंपाउंड की बात करें तो वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस। कैसे होते हैं बेटा, होमोजीनियस। मींस कंपाउंड कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस। तो ये क्या होते हैं, ये होमो भी होते हैं और हेटेरो भी होते हैं। क्लियर, होमोजीनियस भी होते हैं और हेटेरोजीनियस भी हमारे पास होते हैं। जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, इनका क्या रहता है, फिक्स्ड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। उनका क्या रहता है, डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट रहता है इनका, मिक्सचर का। क्लियर, ये था मिक्सचर के बारे में। अब हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब हमारे पास है सॉल्यूशन। तो बेटा आपने काफी सारी बातें पढ़ी होंगी, जब उसमें बोलते हैं ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये वो सॉल्यूशन है, अगर वाटर डाल देते हैं तो उसको भी आप सॉल्यूशन बोलते हो। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का। क्लियर, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। क्लियर हो गया। सॉल्यूशन मिलके कैसे बनता है, सॉल्यूशन के अंदर दो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं हमारे पास, सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस whose
लो इन दी सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में क्या हो, लो हो, स्मॉल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और सोलवेंट किसको बोलते हैं, लार्ज अमाउंट। मींस जो आपके पास सोल्यूट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जो आपके पास क्या है, स्मॉल अमाउंट में होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और इसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। जो लार्ज अमाउंट में होगा, एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं हम, साल्ट प्लस वाटर। जब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो वाटर जो हम लेते हैं, वाटर हमारे पास क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, तो वाटर को हम क्या करेंगे, सोलवेंट ट्रीट करेंगे। साल्ट एक चम्मच वगैरह लेते हैं, जब भी आप लेमन वाटर बना रहे हो तो ये क्या होता है, कम होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। क्या बोलेंगे, सोल्यूट। क्लियर। तो सॉल्यूशन के बारे में पता चला। तो ये सॉल्यूशन के बारे में था। अब जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन, हमें पता चल गया कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। बेसिकली बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं सोलवेंट और सोल्यूट की स्टेट पे। हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड करते हैं जो सॉल्यूशन। अगर आप बात करो तो यहां पर लिखें अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, अब टाइप हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे पास सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो नो टाइप होंगे सॉल्यूशन के, क्योंकि 3 स्टेट होती है। देखो यहां पर लिखे सोल्यूट, यहां लिखा सोलवेंट। एक तो हो सकता है सोल्यूट आपके पास गैसियस हो, सोलवेंट आपके पास सॉलिड हो। फिर आपके पास जो सोल्यूट है वो लिक्विड हो सकता है, सोलवेंट आपके पास सॉलिड ही है। आपके पास सोल्यूट सॉलिड हो सकता है। क्लियर। ये तो सॉलिड ही है, 3 टाइप के हो गए। अब लिक्विड हो सकता है आपके पास सोल्यूट, बट यहां पर भी सोलवेंट भी लिक्विड हो सकता है, या यहां पर सॉलिड सोल्यूट हो सकता है, सोलवेंट लिक्विड हो सकता है, लिक्विड ही रहे। उसके बाद यहां पर गैस रहे और यहां पर फिर लिक्विड रहे। क्लियर। सोलवेंट हमारे पास लिक्विड है और सोल्यूट जो गैस है। नेक्स्ट आपके पास क्या हो, यहां पर सॉलिड रहे और जो सोलवेंट है वो हमारा गैस हो जाए, फिर सोलवेंट लिक्विड हो जाए, सॉरी सोल्यूट लिक्विड हो जाए, सोलवेंट गैस ही रहे, फिर गैस सोल्यूट हो जाए और गैस ही सोलवेंट रहे। ऐसे हमारे पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन के कितने टाइप बनते हैं, 9 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट सॉल्यूशन के कितने टाइप बनते हैं, 9 टाइप हमारे पास सॉल्यूशन के बनते हैं। क्लियर बेटा। एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, शुगर इन वाटर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, आयोडीन इन अल्कोहल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्लियर हुआ। अब बात आती है हमारे पास कि सॉल्यूशन आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। 2 टाइप होते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में। यहां पर आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नीचे बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन is said to be saturated, is said to be saturated if solute starts to settle down in the bottom, क्या करना स्टार्ट कर दे, जो आपका सोल्यूट है वो बॉटम के अंदर क्या करना स्टार्ट कर दे, आपके पास सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दे। मींस दोबारा से आपका जो सोल्यूट है वो उस सॉल्वेंट के अंदर ना घुले, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर रेगुलर आपको सोल्यूट डालते जा रहे हो, वो आपके पास सोल्यूबल होता जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बेटा। और सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड बना सकते हो या अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है अगर हम उसमें क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। क्लियर हुआ। ये 2 टाइप थे हमारे पास, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब हम बात करते हैं कि जो सोल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन अगर आपने निकालनी हो कि आपका है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, तो टॉपिक का नाम है वो क्या है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कैसे है, मींस आपके पास कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। अगर मास की फॉर्म में निकालना, पहले होती है हमारी मास बाय मास परसेंटेज, कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन में किसी चीज का मास निकालना हो। सपोज करो हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। ए का मास है WA, बी का मास है WB, ठीक है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो मास परसेंटेज चाहिए, तो मास परसेंट ऑफ ए का मास परसेंट क्या रहेगा, ए का मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। अगर आपको बी का चाहिए, मास परसेंटेज चाहिए बी का, तो ऊपर आ जाएगा बी का मास डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। क्लियर हुआ? ये हमारे पास है मास परसेंट, ये हमारे पास क्या है मास परसेंट। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं अगर वॉल्यूम परसेंट की, ये तो था मास परसेंट, तो सेम हमारे पास होता है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम को अगर परसेंटेज में डिनोट करना हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की अगर आप बात करते हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब क्या था, जैसे दो ही सब्सटेंस है, एक का वॉल्यूम क्या है VA, दूसरे का VB, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए की वॉल्यूम परसेंट क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। क्लियर? बी की चाहिए तो बी की सेम कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। क्लियर हुआ? अब उसके बाद है वॉल्यूम के बाद हमारे पास क्या है कि अगर हमें वॉल्यूम के बाद स्ट्रेंथ निकालनी है, अब हमें क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पर अगर हम लिखें स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ कैसे लिखेंगे, जो स्ट्रेंथ होगी हमारे पास वो क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्लियर? हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे किसके अंदर, ग्राम के अंदर लेंगे, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर हमने ग्राम लिया, डिवाइड में क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्लियर है? स्ट्रेंथ के बाद हमारे पास आती है सोलेबिलिटी। ठीक है, कि सोलेबिलिटी किसी सब्सटेंस की अगर हमें सोलेबिलिटी निकालनी है, तो किसी सारे मोल पे अगर हम सोलेबिलिटी निकालना चाहें, सोलेबिलिटी क्या होती है कि किसी की भी अमाउंट की हमें सोलेबिलिटी निकालनी है, तो यहां पर मान के चलो ए की निकालनी है, तो सोलेबिलिटी अगर हम इंटरेस्टेड हैं क्या निकालेंगे, सोलेबिलिटी। हम क्या लिखेंगे, जिसकी भी सोलेबिलिटी निकालना चाहते हैं हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सोलवेंट। क्लियर है? या वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन लीटर। वो हमारे पास क्या है, सोलेबिलिटी। मेन सोलेबिलिटी आ जाएगी किस, कौन सा सब्सटेंस कितना सोलेबल है किसी सॉल्यूशन के अंदर। ये सॉल्यूशन के टाइप थे। नेक्स्ट जो हमारे पास है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।